नमस्कार, मैं शिल्पा सिंह हाजिर हूँ लेकर ईश वंदना का नवरात्र विशेष। और आज है नवरात्रों की सप्तमी, यानी आज के दिन होती है देवी काल रात्रि की आराधना। पर क्या आप जानते हैं कौन है देवी काल रात्रि, क्या है देवी काल रात्रि और माँ काली में असमानताएं, और आखिर कहाँ है वो स्थान जहाँ माँ पार्वती महादेव से रुष्ट होकर पहुंची थी और कहलाई देवी काल रात्रि। This program is sponsored by Nature Aquarium Fish Mall. यूं तो देवी काल रात्रि के रूप को बेहद ही विकराल माना जाता है, पर जितना विकराल इनका रूप है उतनी ही सौम्य है इनकी ममता। कहते हैं माता काल रात्रि थोड़े में ही बेहद प्रसन्न हो जाती हैं। आपको बता दें कि देवी काल रात्रि और माँ काली को कुछ लोग अलग अलग मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी काल रात्रि जो है उनके गले में विद्युत की माला होती है, जबकि माँ काली के गले में नरमुंड की माला होती है। माँ काल रात्रि गर्दभ की सवारी करती हैं, वहीं माँ काली के हाथों में तलवार और खप्पर होता है। कहते हैं कि देवी काल रात्रि जो है वो नव दुर्गा का 7वां रूप है, और यही देवी काल रात्रि है जिन्होंने रक्त बीज से इस संसार को मुक्त किया था, रक्त बीज के अत्याचार से इस संसार को मुक्त किया था। कहते हैं कि एक बार महादेव और माँ पार्वती के बीच कुछ संवाद चल रहा था, और मजाक ही मजाक में महादेव ने ये कह दिया कि देवी आप तो बहुत सांवली लगती हैं। बस इतना ही कहना था कि देवी पार्वती रुष्ट हो गई, और रुष्ट होकर वो बनारस चली आई, जो वही काशी जिसे लोग महादेव की नगरी कहते हैं। और इसी बनारस में देवी काल रात्रि का वो परम धाम है जहां नवरात्रों में भारी भीड़ जुटती है। यूं तो देवी काल रात्रि के बहुत से मंदिर आपको मिल जाएंगे, लेकिन काशी के मीर घाट की कालिका गली में मौजूद है देवी काल रात्रि का स्थान, जहां नवरात्रों में भारी भीड़ जुटती है। कहते हैं कि यही वो स्थान है जहां देवी पार्वती महादेव से रुष्ट होकर पहुंची थी, और यहाँ पर सैकड़ों हजारों वर्षों तक वो तपस्या में लीन रही थी, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव वहां पहुंचे थे और उन्हें काले से एक बार वापस से घोड़ा कर दिया था, और उनसे कहा था कि देवी अब आप गोरी हो चुकी हैं, चलिए वापस कैलाश लौट चलते हैं। जिसके बाद देवी काल रात्रि जो है, जो देवी पार्वती हैं जिन्हें गौरवर्ण मिल गया था, वो देवी वापस कैलाश महादेव के साथ चली गई। और ये जो स्थान है वो आज भी देवी कालिका के रूप से विख्यात है, और इसी मंदिर के प्रांगण में केदारेश्वर शिवलिंग भी मौजूद है। कहते हैं कि नवरात्रों में वाराणसी के कालिका गली में मौजूद देवी काल रात्रि के दर्शन मात्र से आपके परम पाप, जितने जो सारे पाप हैं वो कट जाते हैं, और आपको परम सुख की प्राप्ति होती है। आपकी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी काल रात्रि को गुड़ से बने हुए मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से देवी प्रसन्न होती हैं और आपको सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। बस हम भी जाते जाते देवी काल रात्रि से यही आराधना, ये विनती करना चाहेंगे कि माँ काल रात्रि अपनी कृपाएं हम पर और आप सभी पर सदैव सदैव के लिए बनाए रखें। नेचर एक्वेरियम फिश मॉल और गिफ्ट्स एंड वास्तु शॉपी जो है झारखंड का सबसे बड़ा फिश मॉल। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक विभिन्न प्रकार की मछलियाँ और एक्वेरियम्स। इसके साथ ही यहाँ आपको मिलते हैं पेट फूड्स और एक्वेरियम एक्सेसरीज के साथ ही तरह तरह की गिफ्टिंग ऑप्शंस और वास्तु से जुड़े होम डेकोर आइटम्स। तो अगर आप भी हैं एक्वेरियम और मछलियों के शौकीन, तो नेचर एक्वेरियम फिश मॉल है आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट डेस्टिनेशन। तो आज ही आए नेचर एक्वेरियम फिश मॉल, आकाशी मेज, लोअर ग्राउंड फ्लोर, अपोजिट प्रभातम मॉल, धैया, धनबाद।